दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में नियमितीकरण स्थायीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश हुआ जारी। केंद्रीय शिक्षा संयुक्त मोर्चा की 9 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिससे कई अहम और सार्थक निर्णय लिए गए हैं। यह बैठक लोक भवन में हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी मोर्चा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में शामिल हुए प्रमुख अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में दीप कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा, एम देवराज प्रमुख सचिव नियुक्ति, कर्म स्थानीय निकाय एसडीएम, राज्य सड़क परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, विशेष सचिव आदि उपस्थित थे। मोर्चा की ओर से बीपीसी मिश्रा अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्रा महासचिव, सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और अन्य कई कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष में महामंत्री की बैठक में मौजूद थे। बैठक के मुख्य निर्णय थे वेतन विसंगति पर निर्णय। मुख्य सचिव ने लैब टेक्नीशियन, फार्मेशियन, अपार्टमेंट संवर्ग की वेतन विसंगति पर तुरंत निर्णय लेने के वेतन समिति की बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है। दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण स्थायी निकाय कर्मचारी की सेवा नियमावली में संशोधन और 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पर आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों के पूर्व में हुए समझौते को लागू किया जाए। डी और सेवानिवृत्ति लाभ, अन्य निगमों के कर्मचारियों के डी और सेवानिवृत्ति का लाभ भुगतान करने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही घाटे में चल रहे निगम की समस्याओं का समाधान भी किया जाए। सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली, सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावली का प्रख्यापन जल्द किया जाए। राज्य के शिक्षकों को वरिष्ठता सूची उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश समायोजित राज्य के शिक्षकों के वरिष्ठता सूची जारी करने की जाए और लंबित पदोन्नति को शीघ्र पूरा किया जाए। शिक्षक पद पदोन्नति, सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षा पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार किया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा के संबंध में सार्थक निर्णय लिए जाएं। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए नियमावली, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे वे सेवा सुरक्षा न्यूनतम वेतन नियमित नियुक्तियों में वरीयता देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को कॉर्पोरेशन करने पर भी विचार किया जाएगा। कैशलेस इलाज की समस्या, कैशलेस इलाज के साथ उत्पन्न हो रही समस्याओं के साथ समाधान के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव का संदेश था कि मुख्य सचिव ने कहा है कि वे कर्मचारियों की समस्या प्राप्त करें और इसके समाधान के लिए सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने भी कहा कि कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष, महामंत्री के लिए सचिवालय प्रवेश पत्र जारी किए जाएं और हर माह में कम से कम बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारी और प्रशासन के बीच सद्भाव का माहौल बना रहे। यह बैठक कर्मचारी के हित में की गई है, सकारात्मक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें कर्मचारी संगठनों के प्रमुख समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। बैठक आयोजित की गई, जिससे कई अहम और सार्थक निर्णय लिए गए हैं। यह बैठक लोक भवन में हुई, जिसमें राज्य के विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारी, कर्मचारी मोर्चा के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। बैठक में शामिल हुए प्रमुख अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में दीप कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा, एम देवराज प्रमुख सचिव नियुक्ति, कर्म स्थानीय निकाय एसडीएम, राज्य सड़क परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, विशेष सचिव आदि उपस्थित थे। मोर्चा की ओर से बीपीसी मिश्रा अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्रा महासचिव, सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और अन्य कई कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष में महामंत्री की बैठक में मौजूद थे। बैठक के मुख्य निर्णय थे वेतन विसंगति पर निर्णय। मुख्य सचिव ने लैब टेक्नीशियन, फार्मेशियन, अपार्टमेंट संवर्ग की वेतन विसंगति पर तुरंत निर्णय लेने के वेतन समिति की बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है। दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण स्थायी निकाय कर्मचारी की सेवा नियमावली में संशोधन और 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पर आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों के पूर्व में हुए समझौते को लागू किया जाए। डी और सेवानिवृत्ति लाभ, अन्य निगमों के कर्मचारियों के डी और सेवानिवृत्ति का लाभ भुगतान करने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही घाटे में चल रहे निगम की समस्याओं का समाधान भी किया जाए। सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली, सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावली का प्रख्यापन जल्द किया जाए। राज्य के शिक्षकों को वरिष्ठता सूची उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश समायोजित राज्य के शिक्षकों के वरिष्ठता सूची जारी करने की जाए
और लंबित पदोन्नति को शीघ्र पूरा किया जाए। शिक्षक पद पदोन्नति सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षा पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार किया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा के संबंध में सार्थक निर्णय लिए जाएं। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए नियमावली, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे वे सेवा सुरक्षा न्यूनतम वेतन नियमित नियुक्तियों में वरीयता देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को कॉर्पोरेशन करने पर भी विचार किया जाएगा। कैशलेस इलाज की समस्या, कैशलेस इलाज के साथ उत्पन्न हो रही समस्याओं के साथ समाधान के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव का संदेश था कि मुख्य सचिव ने कहा है कि वे कर्मचारियों की समस्या पर अवगत करें और इसके समाधान के लिए सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री के लिए सचिवालय में प्रवेश पत्र जारी किए जाएं और हर माह में कम से कम बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कर्मचारी और प्रशासन के बीच सद्भाव का माहौल बना रहे। यह बैठक कर्मचारी के हित में की गई है, सकारात्मक निर्णय के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिसमें कर्मचारी संगठनों के प्रमुख समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। प्रमुख अधिकारी और प्रतिनिधि बैठक में दीप कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक शिक्षा, एम देवराज प्रमुख सचिव नियुक्ति, कर्म स्थानीय निकाय एसडीएम, राज्य सड़क परिवहन विभाग, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, विशेष सचिव आदि उपस्थित थे। मोर्चा की ओर से बीपीसी मिश्रा अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्रा महासचिव, सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद और अन्य कई कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष में महामंत्री की बैठक में मौजूद थे। बैठक के मुख्य निर्णय थे वेतन विसंगति पर निर्णय। मुख्य सचिव ने लैब टेक्नीशियन, फार्मेशियन, अपार्टमेंट संवर्ग की वेतन विसंगति पर तुरंत निर्णय लेने के वेतन समिति की बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है। दैनिक कर्मचारियों के नियमितीकरण, स्थायी निकाय कर्मचारी की सेवा नियमावली में संशोधन और 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पर आदेश जारी किए जाएं। इसके साथ ही रोडवेज कर्मचारियों के पूर्व में हुए समझौते को लागू किया जाए। डी और सेवानिवृत्ति लाभ, अन्य निगमों के कर्मचारियों के डी और सेवानिवृत्ति का लाभ भुगतान करने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही घाटे में चल रहे निगम की समस्याओं का समाधान भी किया जाए। सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली, सिंचाई विभाग के लंबे सेवा नियमावली का प्रख्यापन जल्द किया जाए। राज्य के शिक्षकों को वरिष्ठता सूची, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश समायोजित राज्य के शिक्षकों के वरिष्ठता सूची जारी करने की जाए और लंबित पदोन्नति को शीघ्र पूरा किया जाए। शिक्षक पद पदोन्नति सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षा पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार किया जाए। साथ ही चिकित्सा सुविधा के संबंध में सार्थक निर्णय लिए जाएं। आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए नियमावली, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए विनियमितीकरण नियमावली तैयार की जा रही है, जिससे वे सेवा सुरक्षा न्यूनतम वेतन नियमित नियुक्तियों में वरीयता देने के लिए प्रावधान किया जाएगा। साथ ही कर्मचारियों को कॉर्पोरेशन करने पर भी विचार किया जाएगा। कैशलेस इलाज की समस्या, कैशलेस इलाज के साथ उत्पन्न हो रही समस्याओं के साथ समाधान के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव का संदेश था कि मुख्य सचिव ने कहा है कि वे कर्मचारियों की समस्या पर अवगत करें और इसके